हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट एंड सीएसआई नेट जून 2020 एग्जामिनेशन करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है उससे रिलेटेड काफी क्वेरीज हैं, तो वन बाय वन उन स्पेशली फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो और भी रिलेटेड कनेक्टेड क्वेरीज हैं जो करेक्शन विंडो में क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो इस सेशन में पूरी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। ज्यादातर क्वेरीज अगर मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ इस सेशन में, अगर फिर भी आपकी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो जो बेसिकली पहले एक बार हम करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है उसकी जो नोटिफिकेशन आई है फोटोग्राफ से रिलेटेड, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो हम पहले रीड आउट करते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरीके की फोटोग्राफ डालनी है, क्योंकि उसमें काफी सारी क्वेरीज हैं। क्या नेम एंड सिग्नेचर होना ही चाहिए, कंपलसरी है, या 80% फेस का मतलब क्या है, या ईयर क्लियरली विजिबल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि एग्जामिनेशन होंगे, कभी होंगे, एक्सेट्रा। और भी कनेक्टेड जो करेक्शन विंडो से कनेक्टेड इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, वो इस सेशन में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। आप सबने ये पढ़ ली होगी, ये नोटिस थी, पब्लिक नोटिस करेक्शन विंडो जब ओपन हुई थी 6 जुलाई 2020 की। यहाँ पे एनेक्सियर ए में ये मेंशन था, यहाँ पर आप सबने पढ़ा होगा। एक बार मैं फटाफट इसे रीड आउट करती हूँ आपके लिए। अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। सबसे पहली क्वेरी आ रही है, हमने 2016 की फोटो डाली, पिक डाली, हमने 2018 की डाली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेट जो मेंशन्ड है वो ध्यान दें, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंटली, 6 महीने वगैरह। तो फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019। तो एक साल का टाइम दिया जा रहा है कि एक साल पहले 1 सितंबर 2019 या उसके बाद की फोटो हो तो वो अपलोड करनी है। प्रेफरेबली इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ कैंडिडेट along with the date of taking the photograph। प्रेफरेबली का मतलब मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपने करेक्शन विंडो में करेक्शन कर दी और करेक्शन अब नहीं हो सकती है, और अगर आप नहीं डाला है डेट या साइन नहीं किया है तो उसको अब पॉसिबल नहीं है, तो उसको छोड़ दें, वो परेशान होने की बात नहीं है। जिन्होंने अभी तक करेक्शन नहीं की है तो वो अगर कोशिश करें कि प्रेफरेबली इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ कैंडिडेट along with the date of taking the photograph, उस पर डेट अगर नजर आए और साथ में नाम लिखा हो कैंडिडेट का तो वैसी एक पिक डालने की कोशिश करें। बहुत सारी क्वेरीज हैं कि करेक्शन कर दिया और अब पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो जिन्होंने ऑलरेडी करेक्शन कर दिया वो आराम से अभी बैठे हैं, एडमिट कार्ड आ जाएंगे उनके हाथ में। अभी 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, इस पर काफी ज्यादा मैंने भी एक वीडियो बनाई ईयर्स क्लियरली। अब इसमें बहुत सारी क्वेरीज हैं कि ईयर्स नहीं आ रहे हैं, या 80% फेस क्या है, या व्हाइट बैकग्राउंड क्या है। तो इसके लिए मैं आपको देखिए, यहाँ पर मैंने ये गूगल से ही ली है। यहाँ पर रॉन्ग और राइट समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है। ये देखिए कैसा ये पिक जो है किस तरीके का, इस पे ऐसे रेड कलर वगैरह फेस पर आ रहे हैं जो कि क्लियर भी नहीं है। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें ये स्केच शॉट ऑफ नजर आ रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। ये बहुत ही धुंधली पिक है, ये पिक बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है, तो इस तरह की धुंधली पिक ना डालें। यहाँ पर डाला जा रहा है कि ये करेक्ट है। फेस की ओरिएंटेशन देखिए, फेस इस तरीके से रखी हुई है कि आपके कान, कई केसेस में कान पिक में नहीं आते, पर फेस की ओरिएंटेशन पर ध्यान दीजिए, फेस को किस तरह से रखना है कि कान की ये जो है सीध में पिक हो, ये इस तरीके की। अभी दूसरे केस में देखिए, कुछ लोग फेस को कवर करते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप इतने ज्यादा फेस को कवर कर चुके हैं कि फेस ही नजर नहीं आ रहा। ये इस लेडी की पिक में या इस तरीके की फोटो है कि बहुत ही ज्यादा फेस, जिससे कि कान का जो पोर्शन है वो ढक जा रहा है। तो ईयर्स क्लियरली विजिबल का मतलब ये है कि इस तरीके की फोटो डालिए कि ठीक है, कान नजर नहीं आ रहा है, पिक में कान नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ली गई है कि कान का जो पोर्शन है वो आपके पिक में कवर हो रहा है। भले कान अपीयरेंस, ईयर अपीयरेंस नहीं है उसमें, क्योंकि हर इंसान की फेस अलग अलग होती है, लेकिन जो फोटो खिंचाने का तरीका है वो इस तरीके का ना हो। कहने का मतलब ये है उनका नेट एनटीए वालों को कि इस तरीके से फोटो ना लें आपकी कान बिल्कुल वो कट हो जाए, कान कट ना हो, बल्कि इस तरीके से रखा जाए कि 80% आपका फेस कवर हो, ज्यादातर फेस कवर हो। अभी बहुत सारे लोग मफलर डालते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से लें कि फेस, ज्यादातर फेस नजर आए, इस तरीके से पूरा कवर ना हो जाए कि फेस नजर ना आए। 80% कहने का मतलब है कि इस तरीके की फेस या इस तरीके की फेस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे भी
ज्यादा बॉडी कवर नहीं करना है, या कुछ और पीछे में नजर आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी फेस 80% फेस। कान ठीक है, कान एक कभी नजर आया एक नहीं आया, लेकिन आपने फेस इस तरीके से रखा है कि वो हो रहा है। चलिए, अभी यहाँ पर गोगल्स और इसकी भी बात की गई है कि गोगल्स ना पहने, या फिर कोई ऐसा चश्मा ना पहने जिसकी कि मीन्स कुछ प्रॉब्लम है वगैरह। तो आपको एकदम प्लेन ग्लासेस जो आप रेगुलर यूज करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन विदाउट स्पेक्टिकल्स नहीं, बिना चश्मे के एग्जामिनेशन नहीं लिख पाएंगे, उन्हें एग्जाम में जरूरत है। तो जैसे आप एग्जाम में जाएंगे वैसी एक पिक स्पेक्टिकल्स के साथ में डाल दें। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि सिग्नेचर और नाम की जहां तक बात है वो प्रेफरेबल वर्ड है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर करेक्शन विंडो में आपने करेक्शन नहीं किए, चांसेस ओपन है, तो नाम और सिग्नेचर वाली लेटेस्ट सितंबर के बाद की, सितंबर 2019 के बाद की कोई पिक अगर है तो, या लगभग उसी अराउंड, तो वो आप डालें। चलिए, और कुछ क्वेरीज हैं वो भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। जैसा मैंने आपको बताया, आप रेगुलर यूज करते हैं, एग्जाम भी आप इसके बिना नहीं देने वाले, स्पेक्टिकल्स के बिना, तो आप जरूर रखें। पर फिर वो गोगल्स या कुछ ऐसा नहीं हो कि उसमें वो चमक आए उसमें किसी तरीके की। पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये एक ध्यान रखें कि पोलराइड जो फोटो है या कंप्यूटर जनरेटेड फोटो है वो नहीं हो। एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शेल बी रिजेक्टेड। साफ साफ लिख दिया कि अगर फोटो आप डालना ही भूल जाते हैं तो वो तो रिजेक्ट हो ही जाएगी। एंड एप्लीकेशंस नॉट कंप्लाइंग विद दीज इंस्ट्रक्शंस और विद अनक्लियर फोटोग्राफ। अभी जैसे जस्ट मैंने आपको दिखाया कि एक पिक तो थी लेकिन वो किस तरीके से धुंधली, जैसे ये पिक आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस डाली हुई, ये धुंधली पिक है, बिल्कुल ही धुंधली पिक है। तो ऐसे पिक अगर डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होने वाली है। Candidate may note if the photograph uploaded are found to be fabricated, D-shaped or seen to handmade or computer made। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फोटो में डालते हैं, कलर डालते हैं, टेक्सचर चेंज करते हैं, या फिर वो सारी चीजें नहीं है ना, प्लेन फोटोग्राफ आपको पता है जैसा होता है। पासपोर्ट साइज फोटो साइज वगैरह भी मेंशन्ड है, वो आप देख ले। तो बेसिकली जो 80% फेस कवरेज था वो मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। ईयर का भी मैंने आपको समझाया, ठीक है ईयर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपका ओरिएंटेशन फेस का इस तरीके से फेस रखना है कि वो पार्ट बिल्कुल कट ना हो जाए। जैसा आपको मैंने दिखाया कि जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लेडी ने, इन्होंने खींचा है पिक लेकिन इनके कान कट हो गए पिक में, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, भले कान नजर ना आए लेकिन फेस को इस तरीके से रख के खींचना है। चलिए, और भी क्वेरीज हम शॉर्ट आउट करते हैं। अब करेक्शन विंडो ओपन हुई है, इसका मतलब है कि हर कैंडिडेट को ये बताया जाता है कि आप एक बार जाके सारी चीजों को वेरीफाई कर लें, कहीं कोई मिस्टेक रह तो नहीं गई है। जैसे कई बार मिस्टेक रह जाती है तो वो मिस्टेक आप करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स ने लिखा कि करेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है तो भी जबरदस्ती करेक्शन करना ही है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक बार वेरीफाई कर लिया थॉरोली कि फोटो थे, या फिर चॉइस ऑफ सेंटर है, या फिर बाकी सारी चीजें आपने, नाम आपका स्पेशली या और भी चीजें सब सही है, तो करेक्शन जरूरी नहीं है करना, सिर्फ चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं। अब अगर किसी को करेक्शन की जरूरत है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो वो करेक्शन करे। चॉइस ऑफ सेंटर सिटी भी दी गई है, चॉइस ऑफ सेंटर सिटी आपको जो लगता है वो आप डालें, शायद सेंटर्स बढ़ाए गए हैं मुझे लगता है। इसके अलावा और भी जो क्वेरीज हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन कभी होगी, आप जैसा देख रहे हैं आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन सितंबर में रखे गए, तो मोस्टली नेट के भी एग्जाम्स के डेट जरूर रखे जाएंगे अगस्त 15 के बाद। मोस्टली जुलाई में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुलाई में तो ये फॉर्मेलिटीज ही हो रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जरूर डेट रखे जा सकते हैं, और सितंबर तक में कभी भी डेट जरूर रखे जाएंगे, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन फिर उसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, लेकिन डेट्स जरूर एग्जामिनेशन के रखे जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डेट जरूर रखे जाते हैं। चलिए आगे बात करते, कुछ और क्वेरीज भी हैंडल कर लेते हैं हम। अब एक क्वेरी थी कि कैन वी चेंज सेंटर। हाँ बिल्कुल, सेंटर अगर आपके चॉइस की है तो अभी करेक्शन विंडो ओपन है तो आप करेक्शन चेंज कर सकते हैं सेंटर, बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिलिंग अब नहीं हो सकती है, सिर्फ ये करेक्शन विंडो ओपन हुई है। कई बार डेट एक्सटेंड हो के फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ाई गई थी बहुत बार। अब जिन्होंने नहीं की है वो नेक्स्ट टाइम जरूर करें, इस बार अब सिर्फ करेक्शन विंडो ओपन है। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल की है उनके लिए नई फॉर्म फिलअप नहीं हो रही।
फी पूछा जा रहा है कि फी भरनी है क्या। फी अगर कुछ भी भरनी होगी तो वो आपको उसमें करेक्शन विंडो में ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज आप सिर्फ करेक्शन करें और डाल दें उसको। फोटो पे डेट और नेम मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर होता तो ठीक था, नहीं होता है तो भी वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप कर चुके हैं करेक्शन और नाम और डेट उस पर मेंशन नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ये आ रहा है 80% फेस कवरेज का मतलब क्या है, मास्क लगाना है क्या। जी नहीं, मास्क लगाना 80% का मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपका फोटो, जो आप राइट टिक देख रहे हैं ग्रीन से, इस तरीके से फोटो आपकी आनी चाहिए जिसमें ज्यादातर फेस पर ही फोकस हो। 80% का मतलब ये है। ये विद स्पेक्टिकल्स वाला एग्जाम्पल है और ये बिना चश्मे के। तो ये जो राइट 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 ग्रीन कलर से है, इस तरीके की फोटो 80% फेस कवरेज का मतलब ये होता है। जिन्होंने ऑलरेडी करेक्शन कर दिया और अभी करेक्शन नहीं हो पा रही, ऑप्शन बंद हो गया, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन आपने अपने लेवल पर कर दिया है जितने पॉसिबल था। अब करेक्शन अगर विंडो बंद हो गया, आपके लिए अब नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो उसमें भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड मोस्टली रिजेक्ट नहीं होता है। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट जिनकी रिजल्ट अवेटेड है तो वो वहां पर एक कॉलम है रिजल्ट अवेटेड में, आप वहां पर लिख दें कि मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन रिजल्ट अवेटेड लास्ट फाइनल ईयर या लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट अवेटेड, वो मेंशन आप कर दें। फिर से एग्जाम की बात रहती है, तो एग्जाम की बात अगर करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से वही अगस्त 15 के बाद सितंबर एंड तक कभी भी एग्जाम की डेट रखी जा सकती है, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आगे के सारी चीज डिसाइड करेंगे जो एनटीए ऑफिशियल्स हैं वो। तो होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।